राहुल गांधी को आज गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। राहुल गांधी अभी संसद सदस्यता उनकी बहाल नहीं होगी। इस पर अब जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को बता रही है कि राहुल गांधी कैसे बार बार मर्यादाओं को तार तार करते हैं, कैसे वो अपनी जबान से कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे अपमान हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि ये प्रतिशोध की राजनीति है। कांग्रेस कह रही है कि जानबूझकर राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविशंकर जी इंडिया टीवी पर। एक तरफ आज राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी, वो अयोग्य करार दिए गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है रविशंकर जी कि ये प्रतिशोध की राजनीति का नतीजा है जो राहुल गांधी के साथ ये हो रहा है। पहले एक बात आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि आज की एक कहानी क्या है। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव प्रचार में कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। मोदी पिछड़े अति पिछड़े समाज से आते हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत में होते हैं। तो गुजरात में केस किया गया था। उस माननीय न्यायमूर्ति ने, मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी से कहा था क्या वो माफी मांगकर इस विषय को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। फिर गवाही हुई और गवाही के बाद निर्णय आया, उनको 2 साल की सजा सुनाई गई और उसको हफ्ते भर के लिए उनको बेल दिया गया। इसके बाद वो गए सेशन कोर्ट में और वहां उन्होंने अपील किया और कहा कि कन्विक्शन को भी स्टे कर दीजिए। तो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट ने कहा नहीं, कन्विक्शन को स्टे करने का ये मामला नहीं है, आपकी अपील हम मंजूर करते हैं और आपको बेल दे देते हैं। फिर वो गुजरात हाई कोर्ट गए कि अपने कन्विक्शन को स्टे करने के लिए, ताकि उनकी सदस्यता बहाल हो सके। ये पूरा जजमेंट मेरे सामने है, 125 पेज का। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, विदेशी जजमेंट्स, बाकी जजमेंट्स के बाद कोर्ट ने क्या सार पाया है कि राहुल गांधी के खिलाफ 10 मामले पेंडिंग हैं। आदतन वो लोगों को एब्यूज करते हैं, गाली पढ़ते हैं, अवमानना देते हैं। और उसके बाद कोर्ट ने यह भी पाया कि कन्विक्शन को स्टे करना ये बहुत ही एक्सेप्शन होता है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं। और उन्होंने कहा कि इस केस के बाद उन्होंने वीर सावरकर का भी अपमान किया कैम्ब्रिज में। तो वीर सावरकर के पोते ने उनके खिलाफ पुणे में केस कर रखा है। तो 10 उनके खिलाफ अवमानना के केस और बाकी केसेस चल रहे हैं। तो जब ये कानूनी प्रक्रिया है, राहुल गांधी किसी की आलोचना करके, आलोचना ही नहीं, ये तो गाली है ना। क्या कहा उन्होंने, बताइए आप। भारतीय सेना के बारे में क्या क्या सेना खून की दलाली करती है, किस किस मुख्यमंत्री को क्या वो बोल जाते हैं। और तो छोड़िए, आप पत्रकारों को भी बोलते हैं आप बिके हुए हैं। याद है ना कि उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार जो कांग्रेस का समर्थक था, उसको उन्होंने कहा जाओ भाजपा का बैच पहन करके आओ। तो उन्होंने उसको बिल्कुल अपमानित किया। तो अगर आप अपमान करेंगे तो अपमानित व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए कोर्ट जाए। तो यही तो पूरी कहानी है। तो इसमें कौन सी कॉन्स्पिरेसी है और फंसाया गया है। राहुल गांधी को पहले कांग्रेस पार्टी को सिखाना चाहिए कि आप ऐसा ना बोले कि आप फंसे। तो अगर बार बार आप गलती करेंगे तो कार्रवाई तो होगी। जिसे आप कोर्ट का फैसला बता रहे हैं और कोर्ट के फैसले के अनुरूप राहुल गांधी अभी अयोग्य रहेंगे, उस पर प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ये अहंकारी सत्ता के सामने बोलने की कीमत चुका रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, नॉर्मली मैं प्रियंका जी अपने भाई के समर्थन में बोलती हैं तो मैं टिप्पणी नहीं करता हूं, भाई बहन का मामला है, चलने दीजिए। लेकिन क्या कहना चाह रही हैं प्रियंका गांधी, ये कोर्ट की प्रक्रिया अहंकारी सोच है क्या। कोर्ट ने तो आपको अपने ये अपमान सूचक शब्दों को सुधारने के लिए माफी का रास्ता दिखाया था ना। आपने कहा मैं लड़ेंगे। और याद करिए, इनसे पूछा गया था विदेश में तो क्या कहा, आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। वहां भी उनको अपमानित किया, जो देश के महान देशभक्त 11 साल रहे वहां पर। तो आपके सामने तो पूरी सूची है ना। इंडिया टीवी का तो रिसर्च टीम बड़ा व्यापक है, निकाल लीजिए
कि उन्होंने पिछले 4-5 साल में कहां कहां क्या कहा है। और कोर्ट ने क्या कहा है आज कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के एक बड़े नेता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। जब वो टिप्पणी करते हैं सार्वजनिक रूप से तो वो पूरे देश में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, तो देश भर में लोग उससे इंपैक्टेड होते हैं, उसका असर पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं। तो इसमें लेके कौन सी कॉन्स्पिरेसी और सरकार कहां इसमें आती है? अगर पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया है तो आप उसको फेस करिए ना। लेकिन अगर आप लोगों को गालियां पढ़ेंगे, एब्यूज कर, याद करिए राफेल के मामले में क्या क्या इन्होंने कहा था मोदी जी के खिलाफ, याद है ना आपको? चौकीदार मैं बोल नहीं सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के निर्णय के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट किया तो माफी मांग करके छूटे। तो लोगों को आलोचना नहीं, लोगों को गाली देना, अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करना, ये राहुल गांधी की फितरत बन गई है। समस्या यही है। रविशंकर जी, इसमें कांग्रेस का पक्ष जो है, की कोशिश की जा रही है। रविशंकर जी, इसमें जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस की परेशानी है, कांग्रेस की शिकायत ये है कि अगर ये डिफेमेशन का मामला है, अगर ये किसी के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में क्यों ला दिया गया? मैक्सिमम सजा क्यों मुकर्रर की गई राहुल गांधी के लिए? ऐसा है, ये जाकर के बहस करें वो अपने कोर्ट में, ये बहस की गई है, 125 में ये बहस की गई है और कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर। उन्होंने पूरे उनके चाल चरित्र, चेहरे को देखा है, उनके आचरण को देखा है, सार्वजनिक जीवन में वो किस तरह की टिप्पणियां करते हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये देखा है। तब फिर वो निर्णय हुआ है। और अब उस बहस का मतलब क्या है? निर्णय दिया मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, उस निर्णय को अपहोल्ड किया सेशन कोर्ट ने, उस निर्णय को अपहोल्ड किया हाई कोर्ट ने। तो 3 कोर्ट ने ना इसको सही पाया। अब जाइए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि सरकार फंसा रही है, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है ना। हमको राहुल गांधी को जवाब देना होगा तो हम जनता के आशीर्वाद से देंगे और देते रहे। राहुल गांधी क्यों भाग गए अमेठी छोड़ करके वायनाड? आप मुझे बताइए। तो हार रहे थे तभी ना भागे वहां पर, ये आप भी जानती हैं। तो जहां तक लोकतंत्र का अच्छा, बाकी छोड़िए, राहुल गांधी भारत को अपमानित करते हैं कि नहीं विदेश में? अभी इंग्लैंड गए थे, उसके पहले यूरोप गए थे, जर्मनी गए थे। जहां जाते हैं भारत को अपमानित करते हैं, भारत के लोकतंत्र को अपमानित करते हैं, भारत की मीडिया को अपमानित करते हैं कि भारत की मीडिया बिकी हुई है। कई बार कोर्ट पर टिप्पणी होती है। और बाकी नरेंद्र मोदी पर तो क्या क्या बोलते हैं छोड़ दीजिए आप। चुनाव आयोग पर टिप्पणी होती है बड़ी भद्दी कि वो ईमानदार चुनाव नहीं करा सकते। तो भारत की संस्थाओं का अपमान करते हैं, भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, भारत की मीडिया का अपमान करते हैं, भारत की सेना का अपमान करते हैं। खून की दलाली का सबूत दो। तो जिसका ये चाल चरित्र चेहरा हो और उनके सारे स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में है कि नहीं, देशभक्तों का अपमान करते हैं, वीर सावरकर से लगता है उन्हें खुंदक खा रखी है, क्या क्या बोलते हैं। मैं तो राहुल गांधी को एक ही बात कहूंगा, एक बार चले जाइए अंडमान निकोबार के उस सेल में जहां उन्होंने 11 साल गुजारे। मैं 3-4 बार गया हूं और हमेशा आंख में आंसू आते हैं। और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो कवि थे, उनको लिखने के लिए भी कुछ दिया नहीं गया था, तो दीवार पर वो कुछ लिखते थे, कोई टुकड़ा कांटी का मिल गया था उससे लिखते थे। और उनके नीचे में कच्ची फांसी देती थी लोगों को। कच्ची फांसी का मतलब समझती हैं आप? आपको लटका दिया, आप तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ताकि उनके मनोबल को तोड़ा जाए। एक व्यक्ति जिसने देशभक्ति में इतने सैक्रिफाइस किए, उसके बारे में आप क्या क्या बोलते हैं राहुल गांधी? कोई मतलब है इसका? इसलिए देश में बहुत आक्रोश है और होना भी चाहिए। और राहुल गांधी जिस खानदान से आने के कारण पहुंचे हुए नेता बने हुए हैं, उनको हर किसी को एब्यूज करने का अधिकार नहीं है। क्षमा करिए आप। एक तरफ कोर्ट से कन्विक्शन का मामला है, एक तरफ कोर्ट के फैसले की बात कांग्रेस कर रही है कि कांग्रेस बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, इस पर हम आगे देखेंगे कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है। दूसरी तरफ बार बार कांग्रेस का ये कह देना कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिल रही है, राहुल गांधी चूंकि झूठ से पर्दाफाश करती हैं इसलिए सरकार बौखलाई हुई है। क्या ये कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाने जैसा है?
बिल्कुल, ये कोर्ट का अप्रत्यक्ष रूप से अपमान है। और अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सच बोलने से उनको रोका जा रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इस टिप्पणी से सहमत है कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का अपमान किया है, जिन दोनों जातियों से अधिकांश मोदी सरनेम के लोग आते हैं। राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में क्या कहा, मैं माफी नहीं मानूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। उन्होंने भारत के लोकतंत्र के बारे में क्या कहा, भारत के चुनाव आयोग के बारे में क्या कहा। याद है ना उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वाले को उन्होंने क्या कहा, जो कि कांग्रेस की बीट का, कांग्रेस का समर्थक पत्रकार माना जाता है, उसको कहा कि तुम भाजपा का बैज लगा क्यों नहीं आते हो, हवा निकल गई तुम्हारी। तो क्या कांग्रेस पार्टी इन सारी टिप्पणियों का समर्थन कर रही है? सेना के बारे में कहा गया कि अपने खून की दलाली करते हैं, उसका सबूत दो। क्या कांग्रेस पार्टी इसका भी समर्थन करती है? अगर कांग्रेस पार्टी राग दरबारी गाते हुए राहुल गांधी की ये स्तुति गान कर रही है, तब तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी का भविष्य खत्म है। फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को संभाल नहीं सकती। इनके तमाम अविवेकपूर्ण, बदनामी करने वाले, एब्यूज करने वाले कमेंट्स को अगर उनका अधिकार बताती है तो धन्य है कांग्रेस पार्टी। और मैं क्या कह सकता हूं? रविशंकर जी, राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। देश विदेश की यूनिवर्सिटी से उन्हें बोलने के लिए न्योता आता है। 53 साल के मैच्योर नेता हैं। उनके लिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, उन्हें बोलने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आपके सामने, आपके चैनल पे बोल रहा हूं। मैंने संसद में कहा राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, तो मैं छुपा नहीं रहा हूं। आप एक काम करिए, अपने लाइब्रेरी से राहुल गांधी के सारे कमेंट्स को निकाल लीजिए। आप देखिए, आलोचना करना लोकतंत्र में अधिकार है, व्यंग्य करना अधिकार है, टीका टिप्पणी करना अधिकार है, लेकिन किसी को अपमानित करना अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया, राहुल गांधी ने मोदी सरनेमानों को चोर से जोड़कर उनका अपमान किया, राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में गांधी के हत्यारे हैं बार बार कहते हैं, जबकि कई बार कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने उसको गलत पाया। आज नहीं, आज से 70 साल पहले। जब कोर्ट में कहा गया प्रूव करिए तो भाग जाते हैं। तो आप कुछ भी बोलेंगे क्या? क्यों बोलेंगे आप? अब बाकी तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो क्या बोलते हैं, तो अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उनकी टिप्पणी होती है, अगर उस पर भाजपा के कार्यकर्ता केस करने लगे तो उनके खिलाफ सैकड़ों केस हो जाएंगे। छोड़िए उस बात को। लेकिन जो देश के मान बिंदु हैं, जो देश का पिछड़ा समाज है, क्या क्या बोलते हो? अब आप मुझसे बात पूछिए, अभी वो जीते कर्नाटका, अभी वो जीते हिमाचल प्रदेश, तो ठीक है चुनाव आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ठीक है, और जहां हार गए तो गाली पड़ना शुरू कर देते हैं। अगर मोदी सरकार के खिलाफ फैसला होता है तो कोर्ट ठीक है, आपके खिलाफ फैसला होता है तो कोर्ट गलत है। ये क्या मतलब है इसका? कॉन्स्पिरेसी है? किसी की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? ये ठीक है क्या? ये नहीं ठीक है। इसीलिए ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय है कि राहुल गांधी ऐसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जो एक राष्ट्रीय नॉन व्यक्ति हैं, जो जब कांग्रेस पार्टी भारत की पुरानी पार्टी से जिसने देश पर शासन किया है, अगर उसके इतने बड़े नेता इस तरह की बातें करते हैं तो ये पूरे देश में इसका इम्पैक्ट होता है। रविशंकर जी, राहुल गांधी के इस बयान को जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, इस बयान को ओबीसी के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान किया है इन्होंने। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं उसमें कोई ना कोई विवाद आप लोग ढूंढ लेते हैं। तो क्या राहुल गांधी अब जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बोलना छोड़ दें? मैंने क्यों कहा उनको बोलना सिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी को? हम ही कहते हैं इस तरह बोले, हम ही कहते हैं लोग गाली पढ़ें, और हमें छोड़िए, आप तो अनुभवी पत्रकार है ना। मनमोहन सरकार में ऑर्डिनेंस किसने फाड़ा था, याद है आपको? इट इज नॉनसेंस, इट इज नॉनसेंस किसने कहा था? उनकी पार्टी की सरकार
मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने जिसको बनाया था, उन्होंने फाड़ दिया, इट इज नॉनसेंस। तो ये तो उनका चरित्र आपके सामने रख रहे हैं ना। इसलिए फिर कहूंगा, राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेता अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि से हैं या अपने परिवार की विरासत से हैं, ये आप समझिए। राहुल गांधी की उभरती छवि, कांग्रेस को मिली कर्नाटक में जीत, विपक्षी एकता की सुगबुगाहट के बीच ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है जो राहुल गांधी के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। ये सीधा आरोप कांग्रेस का आप पर है। ऐसा है, विपक्षी एकता का क्या हाल है आप देख ही रही हैं। काहे के लिए बैठक हुई पटना में, वो तो बारात सज रही थी, उसके पहले ही बाराती भाग रहे हैं, दूल्हे का पता नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे अनुमति लेके एक व्यंग कर रहा हूं। जब राग दरबारी बजता है तो राग तो बहुत सुंदर है भारतीय शास्त्रीय संगीत का, लेकिन जब दरबार में राग दरबारी बनता है, बजता है, तो बेसुरा हो जाता है। यही सब कमेंट, बेसुरे कमेंट आते हैं, तो मैं क्या बोलूं आपसे। फिर कहूंगा, ये कोर्ट का निर्णय है, तीसरे कोर्ट का निर्णय है, 125 पेज का जजमेंट है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विदेशी कोर्ट, राइट ऑफ रेपुटेशन, राइट ऑफ डिफेंडेड वंस प्रेस्टीज, इन सब पर विस्तार से जजमेंट है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों केस का उल्लेख है, और उसके बाद ये निर्णय आया है। ठीक है, तो इस पर जो कहना है कहें। इसलिए फिर कहूंगा, राहुल गांधी खुद तो होमवर्क नहीं करते, उनके वकील लोग थोड़ा होमवर्क करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर जी, हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। तो कुरुक्षेत्र में बात कर रहे हैं कि क्या राहुल अहंकार में माफी नहीं मांगते। बीजेपी क्यों कहती है कि मानहानि मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। क्या राहुल गांधी आज भी मोदी के सामने अयोग्य हैं। इसी मुद्दे पर आइए कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं नलिन कोहली, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चरण सिंह सापरा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। आज जब से हाईकोर्ट का फैसला आया है और ये अभी के लिए तय हो गया है कि राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाल होने वाली नहीं है, 2 साल की सजा पर स्टे लगने वाला नहीं है। कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है, ये साजिश है, ये प्रतिशोध लिया जा रहा है। कोर्ट के फैसले को आप साजिश से कैसे जोड़ सकते हैं सापरा साहब? देखिए, कोर्ट के निर्णय जो है उसका निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे, लेकिन कोर्ट के निर्णय के ऊपर अगर चर्चा होगी तो उसके ऊपर भी हम कोर्ट में जो हमारे पास में प्रावधान है, संविधान के तहत जो प्रावधान है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने मुद्दे लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, अगर हाई कोर्ट को हमारे कुछ मुद्दे उन्हें ठीक नहीं लगे, उन्होंने अपना निर्णय दिया है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से जाएगी। जैसे पैरा 43 और पैरा 45 में लिखा गया है, यानी पैरा 45 में क्या लिखा है, मॉरल टर्पिट्यूड, ऐसा शब्द वापरा है। अब ये किस तरह से मॉरल टर्पिट्यूड होता है, ये सिद्ध करना पड़ेगा। पैरा 43 में लिखा है कि ये जघन्य अपराध है। अब अगर ये जघन्य अपराध है तो फिर इसकी सजा मात्र 2 वर्ष क्यों है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इस बार भी पूछी थी, कई चीजें, उसका उत्तर हमें अदालत से या हाईकोर्ट से नहीं मिला है। हमने पूछा था कि जो कंप्लेनेंट है वो किस तरह से इसमें प्रताड़ित है, वो तो उस कुनबे का भी नहीं है, वो तो ओबीसी भी नहीं है, और फिर ये वाक्य होता है कोलाड में, कंप्लेन होती है गुजरात के अंदर होती है, तो वो सारी चीजें इसमें थी, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट ने कोई इस तरह से स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और कई चीजें थी जैसे द्वेष की भावना, तो ये किस तरह से द्वेष की भावना बनती है, तो इसके ऊपर भी कोर्ट ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उसको नुकसान हुआ है कहा गया था, जो शिकायत करता है, शिकायतकर्ता को किस तरह का नुकसान हुआ, इसके ऊपर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो हमारी जो बातें हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और हम अपना स्पष्टीकरण देने का काम करेंगे जो संविधान के तहत हमें इजाजत है। लेकिन कुल मिलाकर के ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं
ये कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से ये केस की शुरुआत हुई, मैंने शुरुआत से गिनाया कि वाक्य हुआ कोलाड में और कंप्लेन हुई सूरत के अंदर, तो ये कांग्रेस पार्टी को और श्री राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करने का ये एक सिलसिला चला है। इस केस पर बीच में स्टे भी ली गई थी, पुर्णेश मोदी ने इस पर स्टे ली थी, लेकिन उस स्टे को फिर आखिरी में आकर के उठाया गया, खुद उसने उठाया, खुद ही स्टे लिया और खुद ही उठाने की अपील करी है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हम दर्शाएंगे और हम बताएंगे कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई जो है ये हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ है। ये द्वेषपूर्ण बातें जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं कानून को जिस साजिश की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिस साजिश की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसे आप कॉन्स्पिरेसी या प्रतिशोध की कार्रवाई बता रहे हैं, कोर्ट में प्रूफ हो जाता ना, कोर्ट ने नहीं माना, हाई कोर्ट से भी आपको झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है वो अभी भविष्य की गर्त में है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज तो ये समझ में आ रहा है ना कि आप जो कह रहे हैं वो कोर्ट नहीं मान रहा है। इसमें सरकार की भूमिका कहां से आई, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे बस। नहीं, देखिए सवाल यह है कि जो अगर राहुल गांधी जी का भाषण आप सुनेंगे तो वो भाषण क्या था, वो जनता के मुद्दे थे, वो महंगाई के मुद्दे थे, बेरोजगारी के मुद्दे थे, चीन का मुद्दा था, और जिस तरह से कुछ उद्योगपति हमारे देश का पैसा लूट करके बाहर गए हैं वो मुद्दा था। अगर नीरव मोदी, ललित मोदी को चोर कह दिया तो क्या चोर नहीं कहना चाहिए? उनका स्वागत करना चाहिए। जो लाखों करोड़ों रुपया हमारे देश का लेकर के बाहर चले गए हैं उन्हें चोर न कहें। यही तो हम कहते हैं कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये सूट बूट की सरकार है। आप जितना सताना चाहोगे उतना हम बोलेंगे, हम आपको जनता की अदालत में लेकर के जाएंगे और जनता की अदालत में चलिए मैं जवाब लेती हूँ, कोहली जी मैं जवाब जनता की अदालत के अंदर इन्होंने ये सारे प्रश्न रखे थे। नरेंद्र मोदी जी ने खुद के चेहरे पर वोट मांगी थी, लेकिन कर्नाटका की ठीक है सर, आपकी बात आ गई, मैं जवाब ले लेती हूँ। कोहली जी, सीधा सीधा कांग्रेस का आप पर आरोप यह है कि आप लोग कंट्रोल फ्रीक हो गए हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है अपनी उंगलियों पर सबको नचाना, और जो भी आपके खिलाफ बोल जाए आप फिर उसका जीना दुश्वार कर देते हैं। यही आप राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं। हिंदी का बहुत बढ़िया एक मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब परिवार केंद्रित पार्टी पूरे पार्टी को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। संगठन केंद्रित पार्टी में एक कोई परिवार या एक व्यक्ति थोड़ी ना विशेष होता है, सब कार्यकर्ता पहले। मेरा आपसे निवेदन है प्राची जी, आप राहुल गांधी जी के बयान को सुना दीजिए। सापरा जी ने कहा ये बयान जो है केवल नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे उद्योगपति जो भगौड़े हैं, जिन पे देश कार्रवाई कर रही है, जिन्होंने कांग्रेस के शासन काल में हजारों करोड़ रुपए लिए और उस हजारों करोड़ के बेनिफिशियरी थे, और मोदी कार्यकाल में उन पर कार्रवाई हो रही है, उन तक सीमित है। तो आप एक बार बयान दिखा दीजिए ना राहुल गांधी जी का। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, राहुल गांधी जी का बयान जिस पर उन पर कार्रवाई हुई, कोर्ट में सजा सुनाई गई है, आरोपी घोषित किया गया है, इस बयान पे है कि ये मोदी सरनेम के लोग जिनका नाम मोदी होता है ये चोर क्यों होते हैं। इसमें ना, इस वाक्य में ना कोई नीरव मोदी का नाम है ना किसी और का, पूरे मोदी ओबीसी समाज के ऊपर में कहा गया है। वो राजनीतिक रूप से वार करना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी पे, और एक वार किया पूर्ण रूप से सारे मोदी समाज। माफी मांग लेते, कोर्ट ने भी अवसर दिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी सत्य की लड़ाई है। सजा सुनाई गई, उसकी पहली अपील सेशन कोर्ट में रिजेक्ट हुई है, फिर हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुई, अब 3 कोर्ट हो गए ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है, आपने 2 साल की सजा क्यों सुनाई? मतलब कोई कोर्ट क्या आरोपी से पूछता है, बताइए भाई साहब एक कप चाय पीजिए और आप ही बताइए आपको मैं क्या सजा दूं? मतलब एक वकील के नाते मैंने ये अपने जीवन काल में नहीं सुना, और मैं कह सकता हूं अभिषेक मनु सिंघवी जी जो एक वरिष्ठ नेता और वकील हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी कहेंगे कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई जज आरोपी से कहता है आप चाय बैठिए और मैं आपको बताता हूं इसमें 10 साल है, आप कितना चाहते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, मैं उसी हिसाब से लिख देता हूं। ये कोई कानूनी प्रक्रिया है क्या? तो कांग्रेस पार्टी की इच्छा क्या है कि भाई मैं राहुल गांधी हूं, मैं कुछ भी कह सकता हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, किसी को अपशब्द कहकर उसको कहूंगा ये मेरे सत्य की लड़ाई है, और आप मतलब कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पे कायम हूं, फिर वीर सावरकर जी के ऊपर मैं बयान कर दो, इस पे कर दो। राहुल गांधी जी यदि केवल महंगाई पे बात करते, रोजगार पे बात करते, मतलब उनको अधिकार है किसी विषय पे बोले, किसी पे अपशब्द नहीं बोलते तो केस नहीं होता।
केस अगर हो गया तो माफी मांग लेते। कोहली जी, एक पॉइंट जो सापरा साहब भी उठा रहे हैं, आखिरी बात, एक आखिरी बात कंप्लीट कि कांग्रेस पार्टी को मैं निवेदन करूंगा कि आप साहस दिखाइए ना। आप क्यों इनडायरेक्टली कोर्ट के ऊपर में अटैक कर रहे हैं कि जैसे कोर्ट आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता, कोर्ट इसका मोदी शासनकाल में न्याय नहीं कर सकता। अरे खुल के कहिए ना कि हम मानते हैं कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है कोहली जी, एक सवाल इसमें ऐड कर लीजिए, फिर मैं सापरा साहब के पास जाऊं। सवाल ये जो सापरा साहब भी कह रहे हैं, अभी सिंघवी जी भी कह रहे थे कि जघन्य अपराध अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो पहले तो ये जघन्य अपराध कैसे है, और दूसरा ये कि अगर जघन्य अपराध है तो सजा 2 साल। तो मैं दूसरी बात आपसे कहता हूं प्राची जी, इस शब्द के साथ मैं एक वकील हूं, मैं भी कहूंगा कि ये शब्द शायद उचित ना लगे, लेकिन जजमेंट जो है शब्दों के आधार पे नहीं, जजमेंट लीगल पॉइंट्स के आधार पे दी जाती है। और कानूनी बातों को पूरा समझते हुए, मैंने तो जजमेंट पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने रविशंकर जी कह रहे थे शायद 100 पेज से अधिक है, तो उसमें कई चीजें रही होंगी ना। तो आप 2 शब्द पकड़ के कह रहे कि पूरा जजमेंट खराब है। आप कानूनी बातों पे तो बात करिए, डेफेमेशन लॉ पे बात करिए। डेफेमेशन लॉ जो है 499 आईपीसी, उसको के तहत कोई आदमी जाकर इस प्रकार की बात करता है, क्या वो उचित है? आप कह रहे क्लास ऑफ पीपल नहीं है, चलिए इस पर भी आ जाते हैं। जो व्यक्ति ने कंप्लेंट किया उसका नाम तो मोदी है ना। आपने कहा सारे मोदी लोग जो है चोर क्यों होते हैं मोदी सरनेम के साथ, उसका मतलब कोई भी नाम ले लीजिए दुनिया में, ए मोदी, बी मोदी, सी मोदी, डी मोदी, एक्स मोदी, वाई मोदी, जेड मोदी, कोई भी मोदी लगा दीजिए आप। जितने ऐसे नाम है उनका एक अधिकार बनता है कि मैं एक्सप्लॉय कर सकता हूं। मैं कैसे चोर हो गया क्योंकि मेरा सरनेम मोदी है? ठीक, सापरा साहब, अब देखिए दोनों बातों का जवाब यहां पर कोहली जी ने दिया। एक और बात जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है, जो कोहली जी कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये जजमेंट, आपको लग रहा है कि जजमेंट में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, तो इनडायरेक्ट वे में क्यों, आप डायरेक्ट क्यों नहीं काउंटर कर रहे हैं? फिर देखिए, मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और इन्होंने माफी की बात की कि भाई माफी मांग लेनी चाहिए थी, तो मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा कि आज़ादी की जंग में जो वीर थे वो जंग में गए और जो कमजोर थे वो संग में गए। तो हम कमजोर नहीं हैं और राहुल गांधी जी कमजोर नहीं है। ये गांधी परिवार है जिसका शहादतों का इतिहास है, और जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। अब ये इनकिलाब हम जनता की अदालत से लाएंगे। अब इन्होंने इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी मोदी नाम से। आपको बता दूं कि पूर्णेश मोदी जो है वो ओबीसी नहीं है, और ये मैं आपको एक अभी बता रहा हूं, ये न्यूज गुजरात की न्यूज ही है। ये क्या कहता है कि 23 लोग जुआ खेलते पकड़े गए, संयोग से सभी के सभी मोदी थे। अब ये 23 लोग जो जुआ खेलते पकड़े गए ये सभी मोदी थे। अब इसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी जाकर के कोई अपनी याचिका दायर कर दे, कमाल की बात है। यानी अगर कोई भाषण करते करते ललित मोदी, नीरव मोदी के साथ में उल्लेख करके कहा है, तो ये चाहते हैं कि नीरव मोदी और ललित मोदी को संरक्षण दिया जाए? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है? आज बीजेपी ने इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। और हम कोई डरने वाले नहीं। लोकतंत्र के अंदर जितने प्रावधान है उतने प्रावधान के तहत हम अपनी अपील करेंगे, हम अपनी बात जनता की कोर्ट में ले जाएंगे, जनता तय करेगी। ये जो बात भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है ना, ये जनता की कोर्ट में इनको कर्नाटका में पता चला है, हिमाचल में पता चला, अब आने वाले दिनों में 4 राज्यों के चुनाव है, उसके अंदर ये उससे घबराए हुए हैं, इसलिए ये मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करना चाहते हैं। ये विपक्ष की जो एकता हुई है उससे घबराए हुए हैं, इसलिए विपक्ष को तोड़ने के लिए निकले हैं। विपक्षी पार्टियों पर प्रहार जो महाराष्ट्र में हुआ है, ये उसी का अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी एकत्रता से घबरा गई है। हिमाचल और कर्नाटक का जो हार है, इनके पैरों तले जमीन जो है वो खिसक चुकी है। कोहली जी, क्या ये बौखलाहट है, क्या ये घबराहट है आप लोगों की कि आप जानबूझकर राहुल गांधी जी को टारगेट भी कर रहे हैं और ये बार बार फैसले को लेकर बता रहे हैं कि भाई ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से 2 साल की सजा? मैं जज तो हूं नहीं ना कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां उस दिन जाकर जजमेंट लिखकर आया। ये जज हैं, इनके वकील खड़े होकर वो लड़े ना। देखिए, मैं रोज कोर्ट जाता हूं,
ऐसा थोड़ी ना कि मैं सारे केस जीत जाता हूँ, सारे केस हार जाता हूँ। ऐसे अभिषेक मनु सिंघवी जी जाते हैं, इनके वकील है, सारे केस हार जाते हैं, सारे केस जीत जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। रोज किसी केस में जजमेंट सुनाई जाती है, एक तरफ जीतता है, एक तरफ हारता है। ये नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया है। इनको उससे दुख है ना, इन ये सोच ही नहीं सकते थे, अरे मैं राहुल गांधी, नेहरू गांधी परिवार का हूं, हमारे परिवार से इतने प्रधानमंत्री हो गए, पार्टी को हम जैसा चाहे चलाए, हमारे परिवार से उसके नेतृत्व या तो आता है या हमारे आशीर्वाद से आता है। तो मतलब मैं कोर्ट जाऊं नहीं जाऊं, मैं गाली दूं ना दूं, मुझ पर थोड़ी ना कुछ होगा। और कोर्ट ने फिर सुना दी सजा। अब वो इस बौखलाहट में, अरे कैसे सुना दी सजा, क्यों सुना दी सजा, इतनी ज्यादा क्यों सुना दी आपने सजा 2 साल की, 1 साल 9 महीने क्यों नहीं सुनाई, 1 साल 6 महीने क्यों नहीं सुनाई? ये है बेसिक कहानी। अब हम जनता की अदालत जाएंगे। अरे सापरा जी, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, मान लीजिए एबीसी कन्विक्ट हो जाते हैं मर्डर केस में, कोई भी एक व्यक्ति एबीसी, वो जेल में जाकर अपना नामांकन कर सकते, कोई रोक है क्या? मतलब कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है कि आप भारतीय नागरिक हैं, आप इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। कई नेता जेल के अंदर से रहकर उन्होंने इलेक्शन लड़े और जीते भी है, उससे क्या उनके प्रूफ हो जाता है कि नहीं ये बिल्कुल इनोसेंट है, अब बाइज्जत बरी हो गए क्योंकि आप चुनाव जीत के हैं। कानूनी प्रक्रिया अपनी तरफ है और इलेक्शन प्रक्रिया अपनी तरफ है। फिर आप सापरा जी कह रहे हैं नीरव मोदी को क्यों नहीं है इसके नाम पर, अरे 2 गाली क्या 25 गाली सुनाइए, हमारी तरफ से 5 गालियां भी जोड़ दीजिए, किसने रोका है भाई? कि हमारा कोई ना चाचा भतीजा, ना कोई दोस्त, ना सपोर्टर लगता है नीरव मोदी। पैसे आपने दिए, हमने कहा दिया, आपकी सरकार ने दी थी। और राहुल गांधी जी की फोटो छपी है नीरव मोदी जी के पार्टी पे, कोई शायद पार्टी वार्टी थी 2-4 साल पहले, कोई टीवी चैनल पे, मैं डिबेट में बैठा हूं, मुझे याद है, तो इसीलिए हुई थी। अब क्या आप कहेंगे कि उनके पार्टनर थे? ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई अगर अपशब्द उसको लेकर कहेगा, उस पर कार्रवाई हो जाएगी, आपके 2 कार्यकर्ता जाकर केस फाइल कर देंगे, ये तो रूटीन की बात है। अब आखिरी बात पे आइए कि हम जो है विपक्ष एकजुट हो रहा है। अच्छा, कौन है इसकी नेता, बता दीजिए आप। हमारी तरफ से मोदी जी स्पष्ट है, 2014 में थे, 2019 में थे, 2024 में होंगे। आपका नेता कौन है? आपका नेता चलिए एक तरफ करिए, आपका एजेंडा क्या है? मोदी विरोध के सिवा एजेंडा क्या है? हम देश को ऐसा बदलना चाहते हैं, हम हाईवेज इतना ज्यादा बनाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, कुछ तो बताइए ना। वो एजेंडा नहीं है। उस एजेंडा के बाद आपके यहाँ बौखलाहट है, कौन नेता बनेगा कौन नहीं बनेगा, और दोष बीजेपी को सुनाया जाता है। जजमेंट कोर्ट का आता है, बीजेपी को दोष देते हैं। ये कंस्पिरेसी थ्योरी छोड़िए, इससे अच्छा आप जैसे बहुत। और मैं एक लास्ट बात कहूंगा, सापरा जी को मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं। हम लोग डिबेट्स में बैठते हैं, कभी भी मैंने नहीं देखा कि सापरा जी कभी बदतमीजी से बोले हो, बीच में टोके हो। इस टाइप की अच्छी डिबेट होती है। मैं अपनी बात कहूंगा, वो अपनी बात कहेंगे, उनको पूरा अधिकार है, मुझे अधिकार है। तो मैं कह रहा हूं सापरा जी, अगर इसी तरह से राहुल गांधी जी भी बोलते तो क्या दिक्कत होती, उन पे केस ही नहीं होता। सापरा साहब, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सलाह भी दे रही है, कह रही है ट्रेनिंग दिलवाइए राहुल गांधी जी को कि वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्योंकि जब भी बोलते हैं वो कुछ इसी तरीके से बोलते हैं। उनका अधिकार है जो। देखिए, ट्रेनिंग तो भारतीय जनता पार्टी को लेने की जरूरत है, क्योंकि जनता भी देख रही है कि इनकी सत्ता में प्रज्ञा ठाकुर एमपी रह सकती है, अजय कुमार टेणी जिसका बेटा 4-4 किसानों को अपनी जीप के तले रौंद देता है, वो मेंबर पार्लियामेंट रह सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये जनता भी देख रही है। तो ये तमाम सारी बातें जो अभी ये कह रहे हैं, और जिस तरह से ये विपक्षी एकता और ये सारी बातें कर रहे थे, दरअसल ये घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी है। और इनको बता दूं, इन्होंने चेहरे की बात की, चेहरा तो आपके पास में बहुत बड़ा था। 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़ा चेहरा था, नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ा चेहरा था। उस समय भी शाइनिंग इंडिया बहुत बड़ी कैंपेन बन चुकी थी, और विपक्ष के पास यही सब मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि विपक्ष के पास में कोई चेहरा नहीं है। लेकिन कुछ प्री पोल अलायंस हुए, कुछ पोस्ट पोल अलायंस हुए। हम श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 140 सीटें जीते, पोस्ट पोल अलायंस भी जुड़ा, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का चेहरा सामने आया। 10 साल से कामयाबी से 10 साल तक उन्होंने अपनी सरकार को चलाया, यूपीए की सरकार को। 2024 में भी यही होगा। आपका अहंकार टूटेगा, शाह और तानाशाह का अहंकार टूटेगा। ये चुनाव होगा मोदी वर्सेस मुद्दा। सुन लीजिए, मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, और मुद्दे होंगे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, जो किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी आपने, मुद्दा होगा महिला सुरक्षा,
मुद्दा होगा। मणिपुर में 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है और प्रधानमंत्री विदेश घूमते हैं। ये तमाम सारे मुद्दे होंगे। रेसलर बेटियां सड़कों पर बैठी रहती हैं और पूरा बीजेपी में से कोई भी नेता जाकर के उनकी बात नहीं पूछता। ये तमाम सारे मुद्दे होंगे। आर्थिक मुद्दे होंगे कि अर्थव्यवस्था देश की क्यों गिर रही है, पेट्रोल क्यों 100 पार कर गया है, डीजल क्यों नहीं सस्ता हो रहा। जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है आपके पूंजीपति दोस्तों को फायदा होता है, लेकिन क्रूड ऑयल सस्ता होता फिर भी पेट्रोल और डीजल नहीं सस्ता होता, जीवन आवश्यक वस्तुएं नहीं सस्ता होती है। लोगों की जेब को आप लूट रहे हो। पिछले 8 वर्षों के अंदर आपने 28 लाख करोड़ का फायदा किया है। 28 लाख करोड़ का फायदा इस सरकार को हुआ है। ये मुनाफाखोरी की सरकार है। इसके विरुद्ध हम जनता की अदालत में जाएंगे। एक सेकंड सापरा साहब, मुझे कोर्ट के फैसले का और इन मुद्दों का एक कनेक्शन समझा दीजिए कि इसका कनेक्शन ये हो सकता है जो आप बार बार कह रहे हैं। इन्होंने कनेक्शन की बात नहीं है। भाई आपने ये कनेक्शन की बात उनसे तब नहीं पूछी जब उन्होंने चेहरे की बात करी, 2024 के चेहरे की बात, तब क्या कनेक्शन था? मैंने उसका उत्तर दिया है। उन्होंने जो 2024 के चेहरे की बात की है ना, मैंने उसका उत्तर दिया है। सर, आपने 2024 की विपक्षी एकता की बात कही थी ना कि बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं यही पूछ रही थी कि बौखलाहट में कोर्ट का जो जिक्र हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये समझ रही थी मैं आपसे। मैंने उनसे क्या पूछा क्या नहीं पूछा वो अभी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिलहाल सवाल आपसे ये था कि 24 की विपक्षी एकता, आपको यही ये सब कुछ कोर्ट से कैसे लिंक हो रहा है? समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उनकी बात का उत्तर दिया है। चलिए मेरी बात का उत्तर दे दीजिए अब कि ये कोर्ट से कैसे लिंक कर रहा है। कोई कनेक्शन नहीं है और हो भी नहीं सकता है कोर्ट से, क्योंकि हम इसको कोर्ट से लिंक ही नहीं कर रहे। विपक्षी एकता को कोर्ट से लिंक नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई ये सरकार पिछले 9 वर्षों से करती आ रही है। क्या एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं की है? मात्र विपक्षी नेताओं के ऊपर, सत्ताधारियों पर कोई कार्रवाई नहीं। ईडी, आईटी, सीबीआई। अब बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए ना। अब मुझे बोलने दीजिए ना, अब मुझे बोलने दीजिए ना। अब जब मैं बोलता हूं तो आप मुझे टोकती क्यों है? मैंने आपको नहीं, आप नलिन कोहली को तो रोकती नहीं है। मैंने आपको नहीं टोका सापरा साहब, आप क्यों टोक ही रही है ना? नाराज हो रहे हैं? जब मेरा उत्तर हो जाए, मैं आपके 500 सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। एक सवाल ले लीजिए। मैं आपके 500 सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा उत्तर कंप्लीट होने दे। ठीक है, आपका उत्तर कंप्लीट होने दीजिए। ऐड ऐसे नहीं ना। आपके एक सवाल का उत्तर नहीं दिया। सरकार ने क्या की द्वेषपूर्ण कार्रवाई? एक सवाल का उत्तर नहीं दिया, दूसरा सवाल आ जाता है, ऐड हो जाता है। बताइए। ये एडिशन जो है ये मात्र कांग्रेस पार्टी पे होती है। ऐसा नहीं है, उनसे भी सत्ताधारी पे एडिशन नहीं होती है। उनसे भी होती है सर, उनसे भी ऐड किया था मैंने। मैं भी आपने उनको ये पिछले 25 मिनट के अंदर आपने उनको महंगाई पर सवाल पूछा कि टमाटर 160 रुपए किलो क्यों हो गए? पूछा कि अदरक 400 रुपए किलो क्यों हो गई है? पूछा कि धनिया जो है 250 रुपए किलो क्यों हो गया? खाने का तेल 200 रुपए प्रति लीटर क्यों हो गया? दही, दूध, कहां से कहां लेकर जा रहे हैं आप सापरा साहब? एक छोटा सा सवाल पूछा था मैंने, आप क्यों इतना भड़क गए? कहां से कहा नहीं, खाली विपक्ष को सवाल पूछने में आपको आनंद आता है ना? कोई आनंद नहीं आता सापरा साहब, कोई आनंद नहीं आता। एक काउंटर ऐड किया था मैंने आपसे, आपको नहीं देना जवाब, आप मत दीजिए। मैं कोहली जी से ले लेता हूं। पर गलत आरोप लग जाए ना। अरे आप अच्छे से बोले, लंबा बोले, मुझे भी कुछ बोलने का मौका दीजिए। भाजपा का भी तो पक्ष सुने। ऐसा है, मैं कुछ इसमें सीधा कहना चाहता हूं। ठीक है, मैं सवाल सापरा जी हो गया। कोहली जी, सापरा जी की तो कम से आप हर मुद्दे को सेंटिमेंट से जोड़ते हैं। आपने इस वाले मुद्दे को भी ओबीसी के सम्मान से जोड़ दिया, ये क्यों जोड़ा? अब एक क्यों नहीं जोड़े? अच्छा ये बताइए, जवाब तेली समाज से नहीं है क्या? तेली समाज से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगा सापरा जी 2 मिनट। तो ऐसा है, पहले तेली समाज से नहीं है क्या? ये तो फैक्ट है ना। उसमें अब ऐसा है, मैं एक उदाहरण के लिए कहता हूं, कुमार सरनेम ले लीजिए आप, कई समाज से हो सकते हैं। उसका मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर समाज से है वो लोग इफेक्टेड नहीं होंगे अगर उन पर आरोप लगाया जाए कि सारे कुमार ऐसे होते हैं। तो देखिए, ये कि जो है उसको लगता है बात, जो नहीं है दूसरे को लगता है मेरा नाम क्यों खींचा, उसने फाइल कर दी केस। दूसरी बात आइए, मैं सापरा जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। ये तो स्पष्ट हो गया कि इनका कोई नेता नहीं होगा 2024 में मोदी जी के साथ, स्पष्ट कर दिया। इसीलिए उन्होंने कहा नेता वर्सेस मुद्दा, मोदी जी एक तरफ होंगे, मुद्दा दूसरी तरफ। तो मतलब हमारे पास नेता नहीं है, हम दिखा नहीं सकते नेता। हम जानते हैं कि नेता पे झगड़ा हो जाएगा
हम लोग एकजुट नहीं हो सकते नेता के नाम पे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ठीक है ना। अरे सापरा जी 2-4 मिनट रुके, अब मैं आराम से बोलता हूँ फिर आइए। तो ये हो गया नेता वर्सेस मुद्दा, ठीक है। फिर इन्होंने कह दिया कि महंगाई है, ये है, टमाटर को 160 क्यों कर रहे सापरा जी, 1600 करिए, 16,000 करिए, 1,60,000 करिए, और 10,000, 15,000, 20, 25, 30,000 करोड़ ही कर लीजिए किलो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जितने भ्रष्टाचार हुए आज तक, वो ऐसे मामूली फिगर्स नहीं होते, कोई 1 लाख करोड़, कोई 50,000 करोड़, कोई 30,000 करोड़। 1948 में स्टार्ट हुआ था जीप से, माननीय उस टाइम प्रधानमंत्री थे हमारे नेहरू जी। मतलब सरकार ही क्या बनी और जीप स्कैम आ गया, कहां तक पनडुब्बी तक चला गया। इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में कहा कि ये भ्रष्टाचार का एटीएम है, मतलब जहां जाते हैं इनका भ्रष्टाचार आता है। आप इनकी शब्दावली भी देखें ना, राहुल जी कहते हैं हर चीज को ना खरीद और खरीदारी की टर्म्स में देखते, जैसे दुकान में कुछ भी खरीदा जा सकता है, तो नफरत की दुकान हो गई, प्यार की दुकान हो गई, हर चीज में खरीद फरोख्त हो, क्योंकि हर चीज में खरीद फरोख्त इस तरह की चीजें हुई हैं। कांग्रेस के हर गवर्नमेंट की आप रिकॉर्ड ले लीजिए, कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं है जिसमें करप्शन स्कैम नहीं पड़ा होगा या करप्शन का आरोप ना पड़ा। ये आप शुरू से देखे होंगे। फिर आप करप्शन पर आएंगे, एक सेकंड, आप करप्शन पर आएंगे तो ये तो ताजा आरोप अब आप पर लग रहे हैं कि करप्शन आप करते हैं, और सबसे ज्यादा जिन पर आरोप लगाते हैं उन्हीं के साथ फिर गलबैया करने लग जाते हैं, उन्हीं को अपने साथ ले जाते हैं। और अच्छा, आरोप कौन लगा रहे हैं? आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जब आरोप लगाती है तो कल तक यही लोग जब उनके साथ बैठे हुए थे तब उनको करप्ट लगे नहीं, आज उनको करप्ट लगते हैं। तो मतलब आप खुद देखें ना, तो कांग्रेस पार्टी पहले ये कहते हैं कि भाई जब इनमें भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे तो हम मानते हैं भ्रष्टाचारी है। मेरे पास समय समाप्त हो गया है, मेरे पास समय समाप्त हो गया। सापरा साहब 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। नहीं, मुझे 10 सेकंड में होगा ही नहीं। बोलिए सापरा साहब, 10 सेकंड में। देखिए सवाल ये इनका भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि टमाटर 160 क्यों, 1600 हो जाए, 16,000 हो जाए, 1,60,000 मैंने नहीं कहा 1600 हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी इतनी अहंकारी हो गई है, ये जनता के मुद्दे नहीं है, जनता के मुद्दों पर आप अहंकार बता रहे हो। ये जनता आपको उत्तर देगी, ये मैं कह रहा हूं। भ्रष्टाचार पे बात करनी है तो सुन लो। भ्रष्टाचार, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।